आइए जरा उद्देश्य समझते हैं। मेरा भी उद्देश्य होगा आपके समक्ष आने का। उद्देश्य का मतलब है कि सृष्टि में जो भी आता है, जो भी कृति है, जो भी रचना है, चाहे वो ईश्वरीय हो, यानी ईश्वरीय मतलब प्राकृतिक, और आर्टिफिशियल, यानी कुछ भी अगर आपने आर्टिफिशियल बनाया है, सबका उद्देश्य है। जो मैन मेड है वो भी बिना उद्देश्य के कुछ भी, कोई भी रचना नहीं करते हैं, और जो ईश्वर है वो भी फिर बिना उसके आवश्यकता के या बिना उद्देश्य के कोई भी रचना नहीं करता है। तो आइए, मेरा भी उद्देश्य होगा आपके समक्ष आने का, तो मैं उसको भी बताना चाहता हूँ। चलिए, ऐसा ना हो तो मेरा उद्देश्य एक ही है कि जैसे ही मैंने पहले बताया था कि जिज्ञासु, ज्ञान का जिज्ञासु और विज्ञान का जिज्ञासु दोनों इस सृष्टि के अहम कड़ी हैं। अहम कड़ी क्यों होगी? क्योंकि जो ज्ञानी है वो विचार करता है, विचार उसका कर्म होता है, ठीक है ना। और विचार उसकी कर्म में होगा। अगर वो विचार नहीं करेगा तो विचार इस सृष्टि में फैलेंगे नहीं, और जब सृष्टि में फैलेंगे नहीं तो कोई ज्ञानी, कोई विज्ञानी उसे देखेगा नहीं, और जब विज्ञानी कोई देखने वाला नहीं है तो कोई नई रचना होने वाली नहीं है। तो रचना करने के लिए विचार जरूरी है, ठीक है ना। तो इसी उद्देश्य से मेरा ये है कि अगर हम सत्यार्थ की बात कर रहे हैं, सत्य को एक तत्व के रूप में जानना चाहते हैं, अगर ये एक विचार है, सिंगल एलिमेंट है, यानी सिंगल विचार है, ठीक है ना, तो हम इसे जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो जानने वाला भी तो चाहिए भाई। अगर हम इसके बारे में, जितना मैं जानता हूँ उतना कोई और भी जानता होगा, लेकिन हम दोनों परस्पर मिलेंगे कब? जब दोनों जिज्ञासु होंगे। अगर मैं बोलूँ कि मैं ही गुरु हूँ और सारी मेरी प्रजा है, सारे मेरे शिष्य हैं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। जब गुरु अपने किसी को अपना ज्ञान देता है तो उसके बाद दोनों मित्र समान हो जाते हैं, तो यानी एक मित्रता का भाव भी उत्पन्न होता है। तो चलिए, मैं अपना उद्देश्य बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ, चाहना मतलब आदमी चाहता कब है? जब नेचर्स कॉल होती है। वरना वैसे ही अगर आदमी को कर्म करने के लिए प्रेशराइज ना किया जाए तो कोई कर्म नहीं करना चाहेगा। तो बट नेचर चीज़ें हैं, है ना। तो इसको नेचर्स कॉल कहते हैं। एक तो प्राकृतिक कारणों से होती है और एक अप्राकृतिक कारणों से, यानी अपने आदमी जब स्वयं ही काम की इच्छा जागृत कर लेता है तो उसको वो प्रेशराइज हो जाता है काम करने के लिए, और जब प्रकृति करती है तो कार्य करने के लिए प्रेशराइज हो जाता है, ठीक है ना। तो हम भी क्यों प्रेशराइज हुए हैं? तो प्रेशराइज होने का एक बड़ा, मुझे जितना, वैसे मैं ज़्यादा बहुत कुछ तो नहीं जानता धर्म के बारे में, लेकिन मुझे कृष्ण की एक बात का जो मतलब दोहा प्रचलित है, जो मुझे हमारे भी सुनने में आया है, तो उसको जानने की भी मैंने कोशिश करी है। तो उसमें एक जो यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब हम ये कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इसका मतलब ये हुआ कि जब तुम करुणावश, या तुम्हारे अंदर इतनी करुणा जाग जाए, तुम्हारे हृदय जो क्षेत्र है, जो हृदय क्षेत्र है उसमें अति करुणा जागने लग जाए, किसके प्रति? भार की, यानी अधर्म, भार, जब जो भी कहते हैं, जो वहाँ भार कहा गया है शरीर के बाहर का, उस क्षेत्र, हृदय क्षेत्र से बाहर जब कुछ भी आप देख के करुणा हो जाए, करुणा उत्पन्न हो जाए, यानी ग्लानि उत्पन्न हो जाए, तो समझ लीजिएगा कि आपके अंदर यू आर प्रेशराइज टू फॉर्म, मतलब आप परिवर्तन करने के लिए, यानी आप परिवर्तन करने के लिए बाध्य हैं, प्रेशराइज्ड हैं। जैसे कि अंदर की, जैसे मैं एक बहुत साधारण सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। जैसे मनुष्य के अंदर कर्म हो रहा है और कर्म के फलस्वरूप उसको पेशाब का अगर उसको वो हो रहा है, तो जो अंदर में अति जब हो जाती है तो प्रेशराइज्ड प्रकृति को उसे वो करना पड़ता है, आदेशात्मक हो गया, ये कार्य करने के लिए आदेशात्मक होता है। तो इसलिए आप चाह के भी न चाहते हुए भी मूत्र विसर्जन करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इसको कहते हैं नेचर्स कॉल।